माता दी दोस्तों, राधे राधे। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु मां सौभाग्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुर्गाय नमः। दोस्तों, नवरात्रि में जितने धूमधाम से हम नवरात्र का प्रारंभ करते हैं और जितने विधि विधान से माँ की आराधना करते हैं, उतनी ही विधि विधान से अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और कलश का विसर्जन करते हैं। तो जिस प्रकार से दरिद्रता तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार से अष्टमी और नवमी ये दो तिथियां भी बहुत मानी जाती हैं। कई भक्त इस तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और अपनी पूजा का समापन करते हैं। और कई भक्त हैं जो नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और व्रत का समापन करते हैं। इसी प्रकार से कई भक्त हैं जो कि नवरात्रि की दशमी तिथि पर कन्या का पूजन हवन करते हैं। तो भक्तों के घर में जिस प्रकार की परंपरा होती है, जो नियम पहले से चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग पालन करते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि शारदीय नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि कब है। अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, फिर आप कन्या पूजन का अष्टमी को ही करेंगे, या नवमी पूजाई जाती है तो फिर आपके लिए कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और दिन कौन सा है। और अगर आप दशमी में कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, तो फिर आपके लिए कन्या पूजन हवन का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा अगर आपके नवरात्र के पूरे 9 दिन के व्रत धारण कर रहे हैं, नवरात्रि व्रत के पारण पर शुभ मुहूर्त क्या है, क्या अच्छा। कई भक्त हैं जो कि पहले दिन से ही व्रत धारण करते हैं, तो और फिर आपके लिए व्रत करने के लिए कौन सा दिन श्रेष्ठ रहेगा और यहाँ कलश का विसर्जन हमें कब करना है। तो आज की वीडियो में कन्या पूजन, हवन और कलश विसर्जन की संपूर्ण जानकारी आप से शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर करें और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नवरात्र की दुर्गा अष्टमी कब है, तो देखिए शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर को शाम को 4:32 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 30 सितंबर को शाम 6:06 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी मंगलवार 30 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। तो जिन भक्तों के यहाँ अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, तो वह 30 सितंबर 2025 मंगलवार को कन्या पूजन और हवन इत्यादि कर सकते हैं। और अब आप सितंबर के शुभ मुहूर्त में देखिए, इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:11 पर और सूर्यास्त का समय 6:11 पर और ब्रह्मा मुहूर्त का समय है सुबह 4:46 से सुबह 5:34 तक। तो इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और जो आपके घर में पूजा इत्यादि कार्य हैं, जैसे कि पूजा पाठ आप कर सकते हैं, वह आप ब्रह्मा मुहूर्त में कर सकते हैं। ठीक है। और इस दिन अमृत काल का समय है सुबह 2:55 से सुबह 4:38 तक। और अब इस बात पर अभिजीत मुहूर्त की देखिए, अभिजीत मुहूर्त आपकी सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक प्राप्त हो रहा है। अब आप 30 सितंबर को कन्या पूजन
कन्या पूजन करेंगे। 1 अक्टूबर को नवमी तिथि पर आप पूजन करेंगे। कन्या पूजन और हवन इत्यादि सभी कार्य करके व्रत का पारण कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो पहले ही अंतिम दिन का व्रत अगर आप कर सकते हैं। तो अब कई भक्त हैं, मतलब ज़्यादातर भक्त पूरे 9 दिनों का पारण व्रत धारण करते हैं। तो ऐसे में व्रत का पारण कब करें? देखिए, आप 9 दिनों का व्रत करते हैं तो पहले दिन प्रारंभ करते हैं कि हम प्रतिपदा तिथि से लेकर और नवमी तिथि का तक, मतलब पूरी नवरात्र का व्रत धारण करें। तो फिर ऐसे में नवमी तिथि पर आप कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, विधि विधान से माँ की पूजा आराधना करते हैं, अपना व्रत अपनी पूजा माँ को समर्पित करते हैं और फिर व्रत का पारण कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में भी बहुत सारे भक्त हैं जो कि 10वीं तिथि पर व्रत का पारण करते हैं और कई भक्त हैं जो कि 9वीं तिथि पर करते हैं। दोनों ही गलत नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप 9वीं तिथि पर भी कन्या पूजन हवन करते हैं के बाद व्रत का पारण करते हैं, यह भी ठीक है। ठीक, और अगर आप 10वीं तिथि पर करते हैं तो ठीक है, क्योंकि नियम जिस प्रकार से आपने पहले से ले रखा है उसी प्रकार से आप लोग व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी नवरात्र के व्रत का नियम संकल्प लेते हैं और अष्टमी के दिन आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है और फिर आप अष्टमी का व्रत पारण करते हैं तो ये गलत होगा। ठीक है, अष्टमी के दिन आपको पूरे नवरात्रि व्रत के पारण को नहीं करना है। ठीक, अगर आपको नवरात्रि व्रत के 9 दिन का संकल्प लिया है, फिर नवमी में या फिर 10वीं में व्रत का पारण करेंगे, ठीक, तो अष्टमी के दिन आपके यहाँ कन्या पूजन हवन इत्यादि होता है तो कर लीजिए सभी कार्य। लेकिन आप पारण जो है खोलने का जो कार्य है वह आप फिर 10वीं में कीजिए। कलश का विसर्जन कब करें? क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन हमें 10वीं तिथि प्राप्त हो रही है, तो 10वीं तिथि बृहस्पतिवार के दिन होती है। तो कई लोगों ने से मन में इस प्रकार का संयम होता है कि बृहस्पतिवार के दिन यानी कि गुरुवार के दिन माता की विदाई नहीं करनी चाहिए, और कोई हद तक यह बात ठीक है भी है। तो ऐसे में नवमी तिथि पर यानी कि बुधवार के दिन 1 अक्टूबर को विधि विधान से माँ सिद्धिदात्री की सुबह में समय हम पूजा करेंगे। और इसके अलावा जो भी कन्या पूजन इत्यादि है ये सभी कार्य करने के बाद थोड़ा सा अक्षत लेकर अपने घर में और कलश में ऊपर छिड़क दीजिए, मतलब थोड़ा सा अक्षत और पुष्प से कलश पर डाल और नारियल को कलश के हिला दीजिए। कलश का विसर्जन हो गया। ठीक है, चौकी मत हटाएं, सब रहने दीजिए, क्योंकि शाम के समय 1 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की आराधना, शाम की आरती और जो रात्रि में हम मंत्र जप इत्यादि करते हैं वह सभी कार्य 1 अक्टूबर को हम करेंगे। तो आप लोग चौकी मत हटाइए, चौकी हम नवमी तिथि को हटा सकते हैं। बस इतना कर दीजिए कि थोड़ा सा हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर जैसे कन्या पूजन हवन इत्यादि कर लेते हैं, तो आपने व्रत का पारण करने से पहले थोड़ा सा अक्षत और पुष्प कलश पर डाल दीजिए, नारियल को हल्का सा हिला दीजिए। ठीक है, जय कलश विसर्जन का नियम हो गया। सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए कि जो भी देवी देवता आपके घर में विराजित हुए हैं, पूजा में शामिल हुए हैं, पूजा में अपने स्थान को पधारे, अपने लोक को पधारे। और जब आप फिर से पूजा आराधना करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो आपके घर में सभी देवी देवता फिर ऐसे आकर और आपकी पूजा को संपन्न करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपको कलश का विसर्जन हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद चौकी आप गुरुवार को हटा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। ठीक, अच्छा, कोई लोग हैं जो कि बृहस्पतिवार को लेकर मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखते हैं और 10वीं तिथि पर कन्या पूजन हवन करते हैं, तो फिर आप लोग 10वीं तिथि पर यानी कि 2 अक्टूबर को कन्या पूजन हवन इत्यादि कर सकते हैं और कलश का विसर्जन कर सकते हैं। आप सभी करेंगे, आप कन्या पूजन करेंगे। ठीक है, कन्या पूजन हवन इत्यादि किस प्रकार
से करना चाहिए और आपको माता रानी का विसर्जन इसी प्रकार करना चाहिए। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो पर जुड़े रहिए। सभी जानकारी आपको